आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग, थोड़ा प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने रिलेटिव, अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश द्वारा दिया गया है? तो प्रश्न में यह भी बन सकता है कि विश्व शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवंबर 2024 में दिया गया है? तो अमेरिका का एक गैर सरकारी संगठन है वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, इन संस्था द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है नवंबर 2024 में। अमेरिका की गैर सरकारी संगठन है ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका देश द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, विश्व शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो 2024 में कौन कौन से पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, किस देश द्वारा, उसका एक बार लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये लिस्ट है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान द्वारा, भूटान सरकार द्वारा 2024 में। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू रूस द्वारा जुलाई 2024 में। ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया नवंबर 2024 में। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, यह डोमिनिका द्वारा, डोमिनिका कंट्री का ही नाम है, कैरेबियन कंट्री है, नवंबर 2024 में। ऑर्डर ऑफ द एक्सेस ऑफ गुएना कंट्री द्वारा नवंबर 2024 में, यह भी कैरेबियाई कंट्री है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस द्वारा, यह भी कैरेबियाई कंट्री है, नवंबर 2024 में दिया गया है। और अब दिया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, जो कि अमेरिका का गैर सरकारी संगठन द्वारा नवंबर 2024 में दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व शांति पुरस्कार भी क्वेश्चन में हो सकता है कि विश्व शांति पुरस्कार नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश द्वारा दिया गया है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। नेक्स्ट है, बिली जीन कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता टीम रही है इटली की टीम। इटली की कैपिटल होती है रोम। रोम को किस नाम से हम लोग जानते हैं? 7 पर्वतों का शहर भी रोम को कहते हैं। उप विजेता टीम रही स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा, राजधानी ब्रातिस्लावा है स्लोवाकिया की, यह उप विजेता बनी है 2024 में। बिल जीनी कप को फेड कप भी कहते हैं। फेड कप, पहले इसे फेड कप कहते थे, परंतु 2020 में इसका नामकरण अमेरिकन टेनिस प्लेयर बिली जीन के नाम पर, बिली जीन किंग के नाम पर इसका नामकरण बिली जीन कप कर दिया गया था। फेड कप क्या है? तो फेड कप महिलाओं का इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है, सिर्फ महिलाएं खेलती हैं। उसी तरह से पुरुषों का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है डेविस कप। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ पुरुष खेलते हैं। अब टेनिस की बात चली है तो 2024 में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए थे, उनमें विजेता उप विजेता कौन है, पूरा कंप्लीट ग्रैंड स्लैम के बारे में कंप्लीट देखते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक वर्ष। तो सबसे पहले होता है जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष कैटेगरी में जेनिक सिनर इटली के प्लेयर विजेता बने थे, उप विजेता डेनिक मेदवेदेव रूस के प्लेयर बने थे। महिला कैटेगरी में आर्यन सबालेंका बेलारूस के प्लेयर, झांगा किन्वेन चीन के प्लेयर को हराया था। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है मई जून के महीने में, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के प्लेयर हैं, एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर को हराया था। महिला कैटेगरी में ईगा स्वेटेक पोलैंड के प्लेयर ये विजेता बनी थी और जैस्मिन पाओलिनी इटली के प्लेयर को हराया था। विंबलडन ओपन टूर्नामेंट जून जुलाई के महीने में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई के महीने में। पुरुष कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर विजेता बने थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर को हराया था। महिला कैटेगरी में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य के प्लेयर, जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली के प्लेयर हैं, ये उप विजेता बनी थी। यूएस ओपन सबसे लास्ट में यूएस ओपन अगस्त सितंबर के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष कैटेगरी में जेनिक सिनर इटली के प्लेयर विजेता बने थे, टेलर फ्रिज यूएसए के प्लेयर को हराया था। महिला कैटेगरी में आर्यन सबालेंका जो बेलारूस के प्लेयर है, इन्होंने जेसिका पेगुला यूएसए के प्लेयर को हराया था। ये कंप्लीट ग्रैंड स्लैम 2024 की लिस्ट है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न तो अवश्य इंपॉर्टेंट से बन रहे हैं, आ रहे सभी एग्जामों में। अब्दुल्लाह मेगा, ये माली अफ्रीकी देश है, माली एक अफ्रीकी देश है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। माली की राजधानी
बोमाको होती है, यह ध्यान रखिएगा। 2024 की पूरे विश्व की नए प्रधानमंत्री नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका लिस्ट है, इसे भी रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। श्रीलंका प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया तीसरी महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका राष्ट्रपति अरुणा कुमार दिसानायके हैं। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंडागार्डन सिनवात्रा। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान। वियतनाम प्रेसिडेंट लुआंग क्वोंग। क्रोएशिया प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। चाड प्रधानमंत्री अलमाए हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। फ्रांस की प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबेन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री किर स्टारमर। नीदरलैंड प्रधानमंत्री ड्यूक्सूफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबांतो। नेक्स्ट लिस्ट भी है, इसे भी देख लीजिए, कंप्लीट लिस्ट हो जाएगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति हैं जो कि जनवरी 2025 में शपथ लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने शपथ नहीं लिया है, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इनकी पत्नी का संबंध भारत से, आंध्र प्रदेश से है, जेडी वेंस की पत्नी का। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुसली गबार्ड बनी है, पहली हिंदू महिला। मॉरिशस पीएम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। हैती प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स एम। और माली के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्लाए मेगा। भारत का पहला एआई डाटा बैंक को लॉन्च कर दिया गया है। विज्ञान किस मंत्रालय द्वारा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चक्रवात, नया चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, नाम रखा गया फेंगल। नाम किसके द्वारा किया गया नामकरण, तो सऊदी अरब द्वारा इस नाम को रखा गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और यह फेंगल जो चक्रवात बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, किससे प्रभावित करेगा, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और श्रीलंका को यह अधिकतर प्रभावित करेगा। उस क्षेत्र में यह चक्रवात बन रहा फेंगल तूफान। 2024 के जो पूरी दुनिया में चक्रवात आए थे वो कंप्लीट लिस्ट, इसे भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिनों से इसके भी हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। रेमल तूफान आया था 2024 में, बंगाल की खाड़ी में आया था। ओमान द्वारा नामकरण रखा गया था, रेमल का अर्थ होता है रेत। असना तूफान आया था अरब सागर में, पाकिस्तान द्वारा नामकरण किया गया था। रेमल असना का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एम्पिल तूफान आया था जापान में। सान तूफान आया था जापान में। अलवारो तूफान मेडागास्कर में। यागी तूफान दक्षिणी चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर में प्रभावित किया था चीन और वियतनाम को। हेलेन तूफान आया था अमेरिका, अटलांटिक महासागर में, अमेरिका को प्रभावित किया था। मिल्टन ग्रीक लेसली, यह अमेरिका में आया था, अमेरिका को प्रभावित किया था, अटलांटिक महासागर में आया था। ऑस्कर तूफान क्यूबा बहामास को प्रभावित किया था, कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर भी हो सकता है ऑप्शन में। दाना तूफान बंगाल की खाड़ी में कतर द्वारा नामकरण किया गया था। दाना का अर्थ होता है उदारता या उपहार। कोंग रे तूफान आया था ताइवान में। और ट्राम्बी तूफान वियतनाम में। राफेल तूफान क्यूबा अटलांटिक महासागर में आया था। उसागी और मैन ई, ये तूफान फिलीपींस में आया था, प्रशांत महासागर में फिलीपींस को प्रभावित किया था। अभी आया फेंगल तूफान बंगाल की खाड़ी में, सऊदी अरब द्वारा नामकरण किया गया है और यह प्रभावित करेगा श्रीलंका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी को। वर्मा ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने लगातार T20 मैच में शतक बनाया है। लगातार 3 T20 मैच में इन्होंने शतक बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अफ्रीका के मैच में, अफ्रीका में इन्होंने लगातार 2 T20 मैच में शतक बनाया था, 100 रन बनाया था। अभी इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2024 की हो रही है, मेघालय के खिलाफ इन्होंने 151 रन बना दिया। इस तरह से लगातार 3 T20 मैच में इन्होंने शतक बना लिया है। कल के वीडियो में पता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट से है, जो कि T20 फॉर्मेट में हो रहा है। 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक यह हो रहा है। तो इसमें इन्होंने तिलक वर्मा ने रिकॉर्ड बना लिया है। झारखंड और महाराष्ट्र में अभी चुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट भी आ चुका है। 23 नवंबर को मतगणना थी और 13 नवंबर झारखंड में 2 चरण में मतदान हुए थे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीट के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को हुए थे। मतगणना 23 नवंबर को थी, रिजल्ट भी आ चुका है। झारखंड की विधानसभा सीट कितनी, 81 है। और सरकार बनाने के लिए झारखंड में 41 सीट चाहिए। तो यहाँ से जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन ने विजय हासिल की है।
इंडिया गठबंधन को विजय हासिल की है। और झामुमो के यानी कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, तो मुख्यमंत्री अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, शपथ जो लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। जेएमएम को 34 सीटें आई है, कांग्रेस को 16 सीटें आई है झारखंड में। और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने जबरदस्त विजय हासिल की है। महाराष्ट्र की विधानसभा सीट 288 है। सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए। एनडीए गठबंधन के पास विजय हासिल की है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, कौन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में रिजल्ट की बात करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।